नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग हुई है। इससे पहले ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने मॉक ड्रिल भी की। साथ ही राष्ट्रपति से लेकर सभी अतिथियों के कार्यक्रम में पहुंचने से उनके जाने तक का ट्रायल भी हुआ। सुरक्षा पहरा, पार्किंग, प्रवेश व अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश दिए गए। एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी कहा है कि कार्यक्रम में पहुंचने वाले सभी लोगों के लिए एंट्री पास जारी किए गए हैं। पास के आधार पर ही कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। जिनके पास होंगे पार्किंग में उन्हीं लोगों के वाहनों को खड़ा कराया जाएगा। इसके अलावा सभी अतिथि अलग अलग मार्गों से अस्पताल तक पहुंचेंगे। इसके चलते अलग अलग एसीपी और दूसरे जिलों से आए एसएसपी व एसपी को नोडल अधिकारी बनाते हुए व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर भी निर्देश देते हुए रूट डाइवर्जन को लागू रखने की बात कही है। इसी के साथ नगर निगम की टीम भी इंदिरापुरम क्षेत्र के चमकाने में जुटी है। सड़कों की सफाई, सजावट और आसपास के इलाकों में सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन समारोह से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। यह अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है और इससे गाजियाबाद समेत एनसीआर क्षेत्र के मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर तेजी से बिगड़ने लगी है। सेंटर के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को बहुत खराब श्रेणी में बना रहेगा, जिससे दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ गई है। आज सुबह इंडिया गेट जैसे प्रमुख स्थान पर AQI स्तर 325 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। लोधी रोड पर भी AQI 287 रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते पूरे शहर में पानी के स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं। प्रदूषण के खराब होते हालातों के बीच दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें MCD के ट्रक आनंद विहार स्थित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के बाहर पानी छिड़कते दिख रहे थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार AQI रीडिंग में हेरफेर कर रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में हवा की गति धीमी रहने की संभावना है, जो प्रदूषण के कणों को हवा में जमा रखने का काम करेगी, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। तामिया थाना अंतर्गत अलीबाड़ा रोड पर पिकअप वाहन से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। तामिया शराब भट्टी के कर्मचारियों को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन से शराब जा रही है। सूचना मिलने पर भट्टी के कर्मचारी एवं तामिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घेराबंदी कर पिकअप वाहन को पकड़ लिया, जिसमें 10 पेटी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने पिकअप वाहन को अपने कब्जे में लेकर तामिया थाना में खड़ा किया है। पुलिस के द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिकअप वाहन से करीब लाखों रुपए कीमती की 10 पेटी अवैध शराब बरामद की है। आपको बता दें कि पड़ोसी जिले से अवैध रूप से सस्ती शराब छिंदवाड़ा जिले के छिरपा, चावलपानी, तामिया और छिंदी क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है, जिससे आबकारी विभाग एवं ठेकेदार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। छठ पूजा का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज छठ का दूसरा दिन है। इस बार कई राज्यों में छठ पर्व के दौरान स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की शुक्रवार को घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 दिवसीय इस उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सोमवार को अवकाश रखा गया है। सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धालु जलाशयों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं तथा परिवार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दूसरी ओर बिहार में छठ के दौरान सभी स्कूल 29 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे, यानी स्कूल 30 अक्टूबर को खुलेंगे। यूपी के भी कई हिस्सों में छठ का पर्व मनाया जाता है। यूपी राज्य में स्कूलों को छठ के दौरान बंद रखा जाएगा कि नहीं, इनको लेकर अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले
और इसीलिए हमने अपनी पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला के छोर तक जहां जहां आबादी है वहां वहां हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे। और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर सुसाइड केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी और निलंबित पुलिस उप निरीक्षक गोपाल बदने को गिरफ्तार कर लिया है। सतारा जिला पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी ने बताया कि आरोपी बदने ने सतारा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सह आरोपी प्रशांत बांकर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि सतारा जिले में 28 वर्षीय महिला डॉक्टर का शव गुरुवार रात एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला पाया गया। मृतका बीड जिले की रहने वाली और फलटन के एक सरकारी अस्पताल में तैनात थी। मरने से पहले महिला डॉक्टर ने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पुलिस उप निरीक्षक गोपाल बदने को शनिवार शाम को सह आरोपी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया है। इससे पहले सुबह फलटन पुलिस की एक टीम ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को गिरफ्तार किया, जो डॉक्टर द्वारा अपने सुसाइड नोट में बताए गए 2 लोगों में से एक था।